हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिमल शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इग्नोर माय लुक बिकॉज टुडे इज़ वेरी कोल्ड। सो यस, हम प्रोनाउंस स्टार्ट करेंगे बट उसके पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देना। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर लगते हैं। नाउन की जगह पे लगने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं नाउन को एंड सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को। सो एग्जाम्पल इज ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे। ये 7 प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and indefinite pronoun. So आज हम पढ़ेंगे personal pronoun के बारे में। Personal pronouns have the same number and gender as the nouns for which they stand. Personal pronouns जो होते हैं उनका same number होता है, same gender होता है जिन nouns के लिए वो खड़े होंगे। For example, अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, like Rita is very beautiful, अगर हमें रीटा की जगह प्रोनाउन लगाना है तो हम कौन सा लगाएंगे? शी लगाएंगे, बिकॉज शी प्रोनाउन गर्ल्स के लिए यूज होता है। तो जो उसका जेंडर था गर्ल का वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा। मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल, रीटा इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर लड़के की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ही, क्योंकि लड़कों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही यूज होता है। तो इसीलिए जो भी जेंडर होगा वो जेंडर चेंज नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउंस में जेंडर सेम रहता है। इन द सेम केस जो नंबर होता है वो भी सेम रहता है। अगर एक पर्सन की बात हो रही होगी तो प्रोनाउन में भी एक ही पर्सन का वाला नाउन हम यूज करेंगे। अगर हमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर एक लड़के की बात हो रही है हम ही यूज करते हैं, एक लड़की की बात हो रही है तो हम शी यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, कहीं पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो अगर हम दे यूज करेंगे या वी यूज करेंगे। तो इसीलिए जो जेंडर होता है एंड नंबर होता है वो दोनों ही सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। आई हैव गिवन एग्जांपल्स हियर आल्सो। द बॉय हैज फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अगेन द बॉय की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही यूज किया, क्योंकि बॉय जो था वो एक ही था तो इसलिए हमने एक ही प्रोनाउन यूज किया। अगर होता द बॉयज हैव फेल्ड तो हम यूज करते दे डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी कि दे यहाँ पे शो करता कि बहुत सारे बॉयज थे। सेकेंड, आई हैव 6 फ्लावर्स, दे ऑल आर रोजेस। सेम, मेरे पास 6 फ्लावर्स हैं। नाउ 6 जो है वो नंबर में बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम यूज करेंगे दे। तो दे यहाँ पे शो करेगा कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। ना ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं? आई की जगह हम यूज करते हैं मी, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, वी की जगह अस एंड दे की जगह देम। अगर हमने सब्जेक्टिव केस में बात करनी है, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रोनाउन लगाना है, तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाते हैं लाइक आई, ही, शी, वी, दे। लेकिन अगर हमने सेंटेंस के एंड में प्रोनाउन लगाना है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का लगाते हैं लाइक मी, हिम, हर, अस, देम। फॉर एग्जाम्पल, वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी इंजॉय करी ना। इस सेंटेंस में हमने वी जो था वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाया, तो हमने क्या यूज किया? वी यूज किया। अगर हमने सेम चीज जो है अगर हमें एंड में बोलनी हो, द पार्टी वॉज एंजॉयड बाय अस, यानी कि पार्टी जो थी वो हमने एंजॉय करी, लेकिन यहाँ पे हम जो था वो हमने सेंटेंस के एंड में लगाया, तो हम वी यूज नहीं करेंगे, हम अस यूज करेंगे। Now do not use I when the pronoun is connected by conjunction with some other word in the objective case. ये थोड़ा सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट है नहीं समझने में। अब एग्जाम्पल देखिए, he invited my sister and me to dinner. उसने मेरी सिस्टर को और मुझे डिनर पे बुलाया। तो यहाँ पे हम आई यूज नहीं करेंगे, हम मी यूज करेंगे। तो हम आई कहाँ पे यूज नहीं करते हैं? जहाँ प्रोनाउन जो होता है वो किसी और वर्ड से कनेक्टेड हो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन और ऑब्जेक्टिव केस में हो। जैसे कि यहाँ पे मी जो है वो कनेक्टेड है माई सिस्टर के साथ एंड कंजंक्शन कौन सा लगा है बीच में? एंड लगा हुआ है, एंड ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसलिए हमने अभी क्या यूज किया? मी यूज किया, ना कि आई यूज किया। सो पोजीशन ऑफ आई का थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है पर्सनल प्रोनाउंस की आई कहाँ कहाँ भी यूज करना है। तो आई इन द सेकंड पर्सन इज यूज्ड एट द सेकंड प्लेस। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो आई हमेशा सेकंड प्लेस में ही यूज होता है, फर्स्ट प्लेस में कभी यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, तुम्हें और मुझे साथ काम करना चाहिए। हम कभी
अगर ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे और तुम्हें साथ काम करना चाहिए, तुम्हें और मुझे साथ काम करना चाहिए। हरी एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। यहाँ मैंने हरी नाउन यूज किया है एंड आई हम यहाँ पे सेकंड पर्सन पे यूज कर रहे हैं, तो हरी एंड आई में हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो आई जो है, जब भी दो लोगों की बात हो रही होगी तो आई हमेशा सेकंड प्लेस पर ही यूज होगा, ना कि फर्स्ट प्लेस पर। नाउ आई इन द थर्ड पर्सन इज यूज एट द थर्ड प्लेस। अगर तीन लोगों की बात हो रही है तो आई हमेशा तीसरे प्लेस पे यूज होता है, ना फर्स्ट पे ना सेकंड पे। लाइक यू शी एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। सो बहुत ही सिंपल सा है, अगर दो लोगों की बात हो रही होगी तो हम आई सेकंड प्लेस पे यूज करेंगे, एंड अगर तीन लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो हम आई जो है वो थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे। नाउ दिस इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ये टेस्ट करना है एंड ये टेस्ट करके जो भी इसके सही आंसर्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, एंड वहां से मैं चेक करके बता दूंगी कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ना यूज ऑफ इट जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव अ बुक, इट हैज पिक्चर्स इन इट। बुक जो है वो ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, एंड बुक में पिक्चर्स हैं तो हमने इट यूज किया। फॉर एनिमल्स, हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। आई हैव अ डॉग, इट इज डैम अडोरेबल, बहुत क्यूट डॉग है, तो अगेन हम डॉग के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। बट कभी कभी डॉग के लिए ही भी यूज करते हैं, जब अपने डॉग को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं कि नीचे से हमारी फैमिली है वैसे एक डॉग हमारी फैमिली मेंबर है, तो हम उसको करके ही से भी मतलब कि प्रोनाउंस कर लेते हैं। बट इन ग्रामर हम डॉग को भी इट ही लगाते हैं, ही नहीं लगाते। नाउ टू गिव एम्फोसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, एम्फोसिस का मतलब होता है थोड़ा दबाव देख के बोलना। जैसे कि हु इज एट द डोर, इट इज आई। डोर पे कौन है, तो आप ये नहीं बोलोगे मैं हूं या मैं, ऐसे नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलेंगे इट इज आई। तो यहाँ पे हम इट यूज करते हैं एम्फोसिस देने के लिए कि मैं हूं। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेक्टेड, वो मैं था जिसने पहले प्रोटेक्ट करा। तो अगेन यहाँ पे आई जो है इसमें क्या हो रहा है, एम्फोसिस देने के लिए हम इट का यूज किया। इट वॉज यू हु फर्स्ट बिगेन द क्वारल, वो तुम थे जिसने पहले लड़ाई स्टार्ट करी, तो अगेन एम्फोसिस देने के लिए हम इट का यूज यहाँ पे करेंगे। तो इट का यूज हमने एम्फोसिस देने के लिए भी करते हैं। ना इन स्पीकिंग ऑफ द टाइम और वेदर, अगर टाइम की बात चल रही है या वेदर की बात चल रही है तो हम इट का यूज करते हैं। लाइक इट इज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, येस इट इज रेनिंग आउटसाइड राइट नाउ, एंड इट वॉज वेरी हॉट yesterday, कल बहुत गर्मी थी। इट इज 12 o'clock बाय माई वॉच, और मेरी वॉच पे अभी 12 बजे हैं। तो टाइम के लिए, वेदर के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। सो हियर यू लर्न कि हम इट का यूज फोर मेन चीजों में करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी भी एनिमल की बात करोगे, आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ डॉग। एंड टू गिव एम्फोसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा कि जब उन्हें एम्फोसिस देना हो, नाउन के लिए देना हो या प्रोनाउन के लिए देना होगा, तो भी हम इट का यूज करते हैं। एंड इन स्पीकिंग ऑफ द टाइम और वेदर, अगर टाइम की बात करनी है, वेदर की बात करनी है, तो भी हम इट का यूज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। आपको मैंने यहाँ के पूरे पूरे लिस्ट दिया था प्रोनाउंस का। अगर आपको कोई प्रोनाउन नहीं आता है उन टाइप्स में से, आई विल कवर ऑल द प्रोनाउंस, बट स्टिल इफ यू वांट सम वीडियो अर्लियर, सो आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो प्रोनाउन नहीं आता है, तो आई विल मेक दैट वीडियो फास्टर। एंड येस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।